हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे लाइन्स के अंदर व्हाट इज यू मास्क। तो हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें फाइल एंड डायरेक्टरी की काफ़ी सारी कमांड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और जो आज का टॉपिक है यू मास्क, बेसिकली जब हम कोई नई फाइल और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो उसको बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ परमिशन मिल जाती है। तो हमने उस परमिशन को चेक भी करना है कि बाय डिफॉल्ट यू मास्क की वैल्यू क्या है, और हम जो बाय डिफॉल्ट परमिशन फाइल एंड डायरेक्टरी को मिलती हैं उस परमिशन को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो जब यू मास्क को हम कमांड के अंदर टाइप करते हैं तो आपके पास 3 डिजिट ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट होगा। जो 3 डिजिट ऑक्टल नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपने फाइल एंड डायरेक्टरी के लिए बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन दी हुई है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो परमिशन है वो एक रीड परमिशन होती है, राइट परमिशन होती है और एग्जीक्यूट परमिशन होती है। तो जैसे भी हम यू मास्क टाइप करेंगे तो आपको 3 डिजिट ऑक्टल नंबर डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यू मास्क को टाइप करेंगे, बेसिकली क्या होता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्टल नंबर है 0 से 7 होते हैं और 0 रिप्रेजेंट करता है नो परमिशन। जब हम किसी भी फाइल परमिशन को चेक करते हैं तो यहाँ पर 0 आ रहा है, जिसका मीनिंग उसको कोई भी परमिशन नहीं मिली हुई। लेकिन जब हम यू मास्क की बात करते हैं तो यू मास्क में क्या होता है कि जो हमारा ऑक्टल नंबर 0 होता है इट रिप्रेजेंट द रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन। बेसिकली क्या है कि इसका हम बिटवाइज ऐड करना ऑफ यूनरी कंप्लीमेंट ऑफ ए आर्गुमेंट यूजिंग बिटवाइज नोड। तो इसको सिंपल वे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर 0 आ रहा है तो यहाँ पर क्या नो परमिशन, तो आपने क्या करना है, जहाँ पर नो परमिशन आ रहा है वहां पर क्या इसको रीड करना, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन। जैसे यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जीक्यूट परमिशन, इसके अलावा हमारे पास 2 अदर परमिशन है, रीड एंड राइट परमिशन। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है राइट, तो इसको हम रीड करेंगे रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन। जैसे यहाँ पर 3 आ रहा है, इसका मीनिंग है यहाँ पर एग्जीक्यूट एंड राइट परमिशन है, लेकिन इसको हम यहाँ पर ओनली रीड परमिशन से ही रीड करेंगे। तो बेसिकली आपने उसका कंप्लीमेंट करना है। जैसे यहाँ पर 7 रिप्रेजेंट करा ऑल दी परमिशन, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नो परमिशन। तो ये बेसिकली इसका कॉम्प्लीमेंट है जो हमने टेबल ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको टर्मिनल के अंदर लेकर चलता हूँ, इसको कैसे हम रीड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने टर्मिनल ओपन किया और आपने यहाँ पर टाइप किया यू मास्क। अब यहाँ पर जो यू मास्क की वैल्यू क्या आ रही है, 0022। ये एक ऑक्टल नंबर है। जो फर्स्ट वाला डिजिट है इट इज द स्पेशल बिट, लेकिन जो लास्ट वाले 3 बिट है 022, इसका मीनिंग है 0 बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ ए फाइल और डायरेक्टरी, 2 बिलोंग टू द ग्रुप एंड लास्ट वाला जो डिजिट है दिस बिलोंग टू द अदर यूजर्स। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, जो लास्ट वाले 3 डिजिट है जो हमें टेबल डिस्कस किया हमने, उस टेबल में जो 0 है, फॉर एग्जाम्पल 0 मीन्स रीड एंड राइट एग्जीक्यूट परमिशन टू दी ओनर। फिर जो हमारे पास सेकंड लास्ट बिट है डेट इज 2, 2 रिप्रेजेंट दी रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन, और जो लास्ट वाला बिट वो भी क्या 2 है। इसका मीनिंग ओनर को ये सारी परमिशन मिली हुई है बाय डिफॉल्ट, और ग्रुप एंड अदर यूजर को सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन ही मिली हुई है। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग दी फाइनल परमिशन फॉर ए फाइल्स। जब भी हम कोई फाइल नहीं क्रिएट करते हैं तो उसकी हम परमिशन चेक करेंगे कि उसको बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन मिली है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट परमिशन कैसे कैलकुलेट होंगी। तो मैं पहले आपको एक प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, टच फाइल 1.txt। मैंने एक फाइल क्रिएट की नहीं। जब हम नई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसकी हम परमिशन चेक करते हैं, क्या फाइल 1.टेक्स्ट। अब इसको क्या परमिशन मिली है, ओनर को परमिशन मिली है सिर्फ रीड एंड राइट परमिशन, अदर ग्रुप को परमिशन मिली है सिर्फ रीड करने की, और अदर को कौन सी परमिशन मिली है, रीड करने के लिए। तो हमारे पास 3 यूजर है,
जो ओनर उसको सिर्फ रीड एंड राइट परमिशन मिली हुई है, अदर को सिर्फ रीड परमिशन मिली है, सॉरी ग्रुप को रीड परमिशन मिली है, और जो लास्ट हमारे पास 3 कैरेक्टर है उसके अंदर अदर यूजर को सिर्फ रीड परमिशन मिली। इसका मीनिंग है कि बाय डिफॉल्ट इसको परमिशन ये मिली हुई। ठीक है, अब ये परमिशन कैलकुलेट कैसे होती है, तो आपने ये करना, आपका जो यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट द यू मास्क वैल्यू फ्रॉम द बेस परमिशन। जो हमारे पास बेस परमिशन है फाइल के लिए वो क्या है 666 और हमारे पास यू मास्क की वैल्यू क्या आ रही है 022। तो आपने क्या करना है, जो फाइल की बेस परमिशन है उसमें से यू मास्क की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 644। 644 का मीनिंग क्या है, 6 का मीनिंग है रीड एंड राइट करना, 4 का मीनिंग क्या है सिर्फ रीड करना, नेक्स्ट 4 का मीनिंग क्या है सिर्फ रीड करना। तो आप देखोगे जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सेम टू सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मीनिंग है आप इस तरह अपनी फाइल की बाय डिफॉल्ट परमिशन को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए यू मास्क। अब आपका जो ये 4 6 है, 6 का मीनिंग कैसे पता चलेगा, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। 6 का मीनिंग है रीड एंड राइट करना, 4 का मीनिंग सिर्फ रीड करना। इसका मीनिंग ये आपकी क्या है डिफॉल्ट परमिशन है फॉर फाइल इन ए लिनक्स। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग द फाइनल परमिशन फॉर ए डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के लिए फाइनल परमिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूं मेक डायरेक्टरी और उसमें मैंने लिखा फोल्डर 1, फोल्डर क्रिएट किया ls-l लिखते हैं। जैसे मैंने फोल्डर 1 लिखा उसमें आपको चेक करना है कि इसकी परमिशन क्या मिलेगी। फोल्डर को ओनर को रीड एंड राइट एग्जीक्यूट परमिशन मिली हुई है, ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट, और जो अदर यूजर है उसको भी रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन मिली हुई है। अब ये वैल्यू कैसे बाय डिफॉल्ट इसको मिलेगी, कैसे इसको कैसे कैलकुलेट करना आपने। बाय डिफॉल्ट जो बेस परमिशन है डायरेक्टरी के लिए वो क्या है 777 और यू मास्क की वैल्यू क्या है 022। तो 777 से हमने 022 माइनस करना और आपके पास क्या आ जाएगा 755। 755 का मीनिंग क्या होता है, 7 का मीनिंग है कि आपने डायरेक्टरी को रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन दी है, और 5 का मीनिंग क्या है सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन देना, और जो आपके पास लास्ट 5 है इसका मीनिंग भी क्या है रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन फॉर द अदर यूजर। तो इस तरह आप बाय डिफॉल्ट जो परमिशन फाइल एंड डायरेक्टरी को मिली है यू मास्क की हेल्प से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वही सेम परमिशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है जो अभी हमने कैलकुलेट की है। नेक्स्ट है कि हाउ टू सेट द यू मास्क की वैल्यू। हमारे पास जो यू मास्क की वैल्यू क्या आ रही है 022, लास्ट 3 डिजिट आपने चेक करने। 022 आपकी यू मास्क की वैल्यू आ रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इस यू मास्क की वैल्यू को चेंज कर दूं। तो आपके पास दो मेथड है, एक तो सिंबॉलिक मेथड है, एक आपके पास क्या है ऑक्टल मेथड। जो सिंबॉलिक मेथड है उसमें आपके ने क्या लिखना है यू मास्क, यू मींस यूजर को आपने रीड राइट परमिशन देनी है, ग्रुप को आपने रीड परमिशन देनी है, और अदर को आपने रीड परमिशन देनी है। ये जो आपके पास यू जी ओ लिखा मैंने, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है क्या इसका मीनिंग है, तो आप मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। जो सेकंड है यू मास्क 044, तो इसके अंदर हम ऑक्टल नंबर दे रहे हैं। जो फर्स्ट है डेट इज असाइन टू दी ओनर, सेकंड असाइन टू दी ग्रुप एंड थर्ड असाइन टू दी अदर यूजर्स। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं यू मास्क 044, एंटर हिट किया। अब आप यू मास्क चेक करोगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 044 आ रहा है। इसका मीनिंग आपने बाय डिफॉल्ट परमिशन को चेंज कर दिया। और सेकंड मेथड है सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड में आप क्या कर सकते हो, यूजर को आप रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन दे सकते हो, ग्रुप को आप रीड परमिशन दे रहे हो, और अदर को आप भी रीड परमिशन दे रहे हो। इसका मीनिंग है
कि अब आपने सिंबॉलिक मेथड यूज कर यू मास की वैल्यू को चेंज किया। अब यू मास की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब चेक करो कि यहाँ पर यू मास की वैल्यू क्या आ रही है, 033। सो इन दिस वे यू कैन चेंज दी यू मास की वैल्यू। नाउ अब मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूं। जैसे मैंने फाइल क्रिएट की टच फाइल 2.txt। अब इसकी परमिशन चेक करते हैं। ठीक, अब इसको परमिशन क्या मिली हुई है, रीड राइट, और इसको परमिशन मिली हुई है ग्रुप को रीड करने की, और अदर को परमिशन क्या मिली हुई है, रीड करने की। तो आप जो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने क्या करना है कि जो बेस परमिशन है फाइल की, उसमें से आपने ये यूमास्क वैल्यू को माइनस करना है, तो आपके पास ये फाइल की बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ अदर प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इस टर्मिनल को ओपन कर क्लोज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर यू मास्क लिखा, अब इसकी जो वैल्यू क्या आ रही है, 033 आ रहा है। जैसे मैंने इसको क्लोज किया और मैं टर्मिनल को दोबारा ओपन करता हूँ और यू मास्क मैंने लिखा, और लेकिन यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, 022। लेकिन जब मैं यू मास्क को वैल्यू लास्ट टाइम मैंने प्रोवाइड की थी वो क्या थी, 033। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम टर्मिनल को क्लोज करते हैं और दोबारा ओपन करते हैं तो जो यू मास्क की वैल्यू पहले वाली थी वो दोबारा रिस्टोर हो जाती है, जो हमने सेट की थी वो खत्म हो जाती है वैल्यू। इसका मीनिंग है कि जब भी आप टर्मिनल को क्लोज करोगे तो आपकी जो यू मास्क वाली वैल्यू वो टेम्परेरी होती है, वो परमानेंटली आपकी फाइल के अंदर स्टोर नहीं होती। तो आप क्या चाहते हैं कि यू मास्क की वैल्यू को आपने परमानेंटली स्टोर करना है। जब भी आप टर्मिनल क्लोज करो तो वही आपके यू मास्क की वैल्यू रीस्टोर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, जैसे मैंने है -a लिखा, यहाँ पर हमारे पास बैश rc नाम की एक फाइल है, इसको हमने अपडेट करना। तो आप क्या लिखोगे, vi बैश rc, vi एडिटर की हेल्प से आपने इसको ओपन करना, फिर आपने आई को प्रेस करना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंसर्ट आ जाएगा। तो इसको आपने एरो की से मूव करना, जहां पर आप टाइप कर सकते हो यू मास्क 0। फॉर एग्जांपल मैं 44 करना चाहता हूँ, 44 लिखना आपने, एस्केप की प्रेस करनी है, देन कोलन, फिर आपने WQ लिखना, इसको आपने सेव एंड एग्जिट करना, तो आपकी ये फाइल सेव हो जाएगी। फिर आपने क्या करना, सोर्स कमांड लिखकर इसको अपडेट करना, बैश rc, तो आपकी ये फाइल अपडेट हो जाएगी। तो जब आप यू मास्क लिखोगे जहां पर, आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, 044। अगेन जब मैं टर्मिनल को क्लोज करूंगा, दोबारा फिर मैं ओपन करता हूं, यू मास्क लिखोगे तो अब आपकी यहाँ पर जो वैल्यू वो क्या आ रही है, 044। सो इन दिस वे यू कैन अपडेट द यू मास्क वैल्यू परमानेंटली विद द हेल्प ऑफ ए .bash/rc फाइल। आई होप आपको क्लियर हो गया कि हाउ टू check the umask value and how to update the umask values. So thank you very much. Subscribe my channel, like, comment and share.